हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, कैसा इंसान देखते हैं आपको, किस तरीके के इंसान के रूप में आपको जाना जाता है, लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है और मेरे व्यूअर्स को उससे भी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ एंड सेकेंड हमारे पास है इवोल्यूशन। वाओ, क्लैरिटी, ब्यूटिफुल, रिलैक्स, क्रिएटिविटी, सोर्स, बैलेंस, इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पर है सपोर्ट। माय गॉड। ओके, तो गाइस आप लोगों के बारे में क्या बातचीत हो रही है इस वक्त, किस बड़ी चर्चा का आप विषय बने हुए हैं। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड जो मुझे यहाँ पर लगा उसमें है ये इवोल्यूशन का कार्ड। यहाँ पर मुझे ये कार्ड बात कर रहा है, जैसे आपने वो देखा है कि कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं आप बिल्कुल उसी तरीके के इंसान हो। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत सारी निगेटिविटी टॉक्सिसिटी में रहने के बावजूद भी बिल्कुल इस कमल की भांति हो जो कीचड़ में खिलता है और कितना खूबसूरत लगता है। ठीक है, और भगवान को चढ़ाया जाता है। आपके बारे में पता है कुछ अलग बातें होती हैं, जैसे आप ये सब कहाँ से सीखते हो, आपका बिहेवियर इस तरीके से कैसे है, आपको ये सारी बातें कहाँ से आती हैं, आपके अंदर इतना प्रेम कैसे है। ठीक है, आपको पता है लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन जब भी वो आपके आसपास आते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं, वो कुछ ना कुछ उन्हें आप ट्रिगर करते हो, यानी कि आपकी प्रेजेंस में उन्हें कुछ ना कुछ तो फील होता है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, जो नेगेटिव लोग आपके ऑरा फील्ड में आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट होती है आपकी एनर्जी फील करके। ठीक है, आपकी बातें सुन के कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो को हर्ट करते हो। ओके, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि लोग आपसे चाहते हैं कि रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकालो। वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कहते हैं कि आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। जब तक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हाँ अब आपको कुछ बोलने की जरूरत है, तब तक आप बहुत सिंपल रिस्पॉन्स करते हो। यहाँ पर आप बिना बात रिएक्ट नहीं करते। जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आपको चार गंदी बातें बोल रहा है, किसी भी तरीके से वो अपने आप को कहते ना अपनी गंदगी आपके ऊपर फेंकना। अगर कभी भी किसी ने ऐसे आपके साथ करने की कोशिश किया है या अभी भी कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इंसान ये देखता है कि आप बहुत सिंपल रिस्पॉन्स करते हो। कहते हैं ना कि बहस वहां पर की जाती है जहां जरूरी है। ठीक है, कहाँ पर मौन आवश्यक है। आप में से काफी सारे लोग मौन की अवस्था में रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तब तक आप जवाब नहीं देते हो जब तक की जरूरत ना हो। ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं। और पता है 3 कार्ड्स में मुझे ये इंसान ना यहाँ पर एक कार्ड ये, एक कार्ड ये, और यहाँ पर भी मुझे इस कार्ड में भी ना ऐसे वो लड़की यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सो रही है। इस कार्ड में भी लड़की सो रही है। इस कार्ड में भी सो रही है। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी सारे लोगों के बारे में बात होती है कि आप सोते बहुत हो या फिर आपको रिलैक्स रहना बहुत पसंद है। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ते। ठीक है, ना टेंशन लेते हैं ना देते हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ना आप टेंशन देने वाले इंसान हो ना टेंशन लेने वाले इंसान हो, क्योंकि वो इंसान आराम से सो रहा है कि ना मैं टेंशन ले सकता हूँ ना मैं दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी एनर्जी रिलैक्स की आई है। आप हमेशा अपना रिलैक्स मोड पे रहते हो। ठीक है, रिलैक्स मोड का मतलब हो गया कि जब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर अब मुझे कुछ करने की जरूरत है तब आप करोगे, वरना दूसरों के कामों में उनकी लाइफ में जाकर इन्वॉल्व होने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पता है आपको ये चीज सिखाई जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों में इस तरीके की चीजें देखी हैं कि उन 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो जाकर
चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं करना चाहिए। जब तक कोई आपसे सलाह नहीं मांगे मत दो। जब तक कोई आपसे ना कहे कि आओ मेरी प्रॉब्लम को सुलझाओ, तब तक मत जाओ। जब कोई कह रहा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तब जाकर हेल्प करो। आपको पता है क्यों ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना माँगे की दी हुई सलाह और बिना माँगे की दी हुई मदद, दोनों का कोई मूल्य नहीं होता है। और क्या पता आप सारी मदद कर दो, आप सारी सलाह दे दो, आप ही से काम बन जाए और बाद में इंसान आपको ही उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दे। तो ये कुछ लेसन्स होते हैं, ठीक है? यूनिवर्स खुद आपको ये चीज़ सिखाता है और समझाता है कि जब तक आपसे ना कहा जाए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक रिएक्ट ना करें। जब तक ज़रूरी ना हो किसी की लाइफ में जाकर अपनी सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ऐसा नहीं करते बिकॉज़ सीक्रेट सेल्फ की एनर्जी है। अगर आप ऐसा करते थे पास्ट तक तो अब नहीं करते क्योंकि रिलैक्स की एनर्जी है, सीक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है सीक्रेट सेल्फ की। आई नो आई एम लव। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, ठीक है? और आप अपनी हमेशा अपनी वर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अ, वो रहते हैं कि भई वर्थ मिलनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं आपके, तो अगर पाँचों फ्रेंड्स के बीच में आपको वो फ़ील हो रहा है, वर्दी फ़ील हो रहा है, तो आप वहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो आप नहीं रुकेंगे। मतलब हर जगह जैसे आप अपनी वर्थ को पहले देखते हो, आप अपनी वर्थ को वैल्यू करते हो, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर आपको वर्थ दी जा रही है, ठीक है? वहाँ पर आप रुकना पसंद करते हो, ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, अकेले रह लोगे अदरवाइज़। आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वैलिडेशन के लिए काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करते। आप अपना काम करते हो ऑनेस्टी के साथ, खुश होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो आपकी मर्ज़ी। बिकॉज़ क्रिएटिविटी दिखाता है कि हम तो अपने साथ भी खुश हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, जैसे कुछ ड्राइंग कर लेना, कुछ आर्ट कर लेना, यहाँ पर पेंटिंग कर लेना या कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, पेंटिंग आप अच्छी करते हो या कहीं अकेले में घूम के आ जाते हो या मेडिटेशन करते हो या अपना ही कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी का कार्ड है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हो, तो वही काम आप करते हो। लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते लोगों को समझाने में या अ, उनको बिना बात एनर्जी देने में। अब एनर्जी देने का मतलब यहाँ पर कैसे निकल के आ रहा है, जैसे जैसे कोई इंसान जो है वो लगातार बहस कर रहा है और क्योंकि आपको ट्रिगर हो रहा है तो आप भी बराबर से बहस कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है? बहस का उत्तर बहस से कभी नहीं दिया जाता, ठीक है? जब तक ज़रूरी ना हो अपनी बात को, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, इट्स ओके, बोलते रहो, ठीक है? तब तक जब तक रिस्पॉन्स करना इम्पोर्टेंट नहीं है और करना भी तो रिस्पॉन्स करो। रिएक्ट तो बहुत बहुत तब ज़रूरी होता है जब बहुत कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हाँ, अब यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा, यहाँ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी आपकी, वरना अपनी ज़िंदगी में खुश, ना दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना ही किसी को इतना राइट देते हैं कि हमारी लाइफ में आकर इंटरफेयर करो। सोने का बहुत शौक है। क्लैरिटी का कार्ड है। एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा है, क्लैरिटी इज़ माय बर्थराइट। अच्छा, एक और चीज़ आपको ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पसंद आती है, जैसे किसी रिलेशनशिप में हो तो क्लैरिटी दो, फ्रेंडशिप में हो तो क्लैरिटी दो, हर बात क्लियर करके रखो, ये नहीं कि कुछ मन में रख लिया। आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती कि आप अपने मन में कुछ रख रहे हो, मैं अपने मन में कुछ रख रहा हूँ। कोई भी रिश्ता है, क्लैरिटी दो। आप क्या सोचते हो क्लियर बोलो ताकि चीज़ें सॉल्व हो सकें। ये नहीं कि आपने आधा-अधूरा कुछ बोल दिया और फिर माइंड में कुछ और ही और आप चला रहे हो, वो ज़्यादा बेहतर नहीं लगता। बेहतर क्या लगता है कि जो भी है सीधे-सीधे, साफ-साफ बोलो और मुझे लगता है आप बोल देते हो क्लैरिटी के साथ, ठीक है? इसीलिए आपकी बहुत कम लोगों से बनती होगी या फिर आपकी उन्हीं लोगों से बनती होगी जो आपकी लाइट के साथ आपको एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि जो लोग आपको लाइट के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उनके साथ आपकी बन नहीं सकती क्योंकि इतनी क्लियर बात सुनने की यहाँ पर लोगों को आदत नहीं है। मैट्रिक्स के जो कान हैं, मैट्रिक्स में लोगों के जो कान हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि उनको पसंद आता है कि आप उनकी बिना बात तारीफ़ें करो, उनको बटरिंग करो, उनको वो भी वही काम करते हैं, वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं और तब उन्हें ऐसा लगता है कि यस, आपकी और मेरी बन रही है। जबकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा कनेक्शन बनाने में वो कनेक्टिविटी आपको फ़ील ही नहीं होती। ऐसा कनेक्शन बनाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप क्लैरिटी के साथ रियल बोलते हो, जो उस चीज़ के साथ आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस लाइट के साथ आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बनता है। जो नहीं कर सकते शायद उनके साथ आपका नहीं बनता है। आप में से कुछ लोगों को ज्वेलरी का बहुत शौक है, या फिर आपको मतलब कुछ ना कुछ आप पहनते हो या आपको बहुत शौक है खरीदने का, ऐसा यहाँ पर मैसेज है, ठीक है? बहुत सारी ज्वेलरी, फीमेल्स स्पेशली,
ठीक है, हमेशा अच्छे से तैयार होके रहती हैं, शायद इस तरह की बातें भी आपको लेकर होती हैं जो यहाँ पर मैरिड फीमेल्स हैं, ठीक है ना? आपके बारे में इस तरीके से बात होती है कि हमेशा आप सजे-धजे से रहते हो, हमेशा आप मतलब अपनी बहुत केयर करते हो, जैसे वो कहते हैं ना स्किन केयर करना, आपके जो भी रूटीन्स हैं उनको फॉलो करना, स्किन एकदम ग्लो कर रही है, ठीक है? और पेड़-पौधों के साथ भी टाइम स्पेंड करना, जैसे कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सेल्फ लव से डूबे हुए रहते हैं। जब आपके पास 2 घंटे का समय है मान लीजिए फ्री, तब 2 घंटे में क्या है मैट्रिक्स में बहुत सारे लोग मैट्रिक्स बार-बार क्यों बोलती हूँ कि क्योंकि आप लोग वो व्यक्ति हो जिन्होंने 3D से लाइफ को जीना शुरू किया और उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में आए और आपके अंदर कुछ चेंजेस आए क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है चेंज का, इवोल्यूशन का था यहाँ पर कार्ड, ठीक है? तो आप लोग चेंज भी हुए हो बहुत ज़्यादा और आपकी वजह से बहुत सारे लोग भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं, तो लोगों को लगता है कि टाइम पास नहीं हो रहा है। सो ये हमेशा सोचते हैं कि टाइम पास करना है, टाइम पास करना है मतलब टाइम पास यानी कुछ ना कुछ ऐसा करो जो मज़ा आए। अब मज़ा मतलब कोई पार्टी करके आते हैं या फिर किसी से फ़ोन पे घंटों बात करते हैं। अब जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको एनर्जी के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज है, वो कभी भी इस तरीके से टाइम पास नहीं करेंगे। उन्हें अगर 2 घंटे हैं उनके पास तो वो सेल्फ लव करेंगे या कोई क्रिएटिव वर्क करेंगे या अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है? अपने ऊपर बहुत सारी ऊर्जा लगाएँगे और अपने आप को अपनी अपने आप को बनाने पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की वही एनर्जी है, जैसे वो लड़की योगा कर रही है, ठीक है ना? तो वो योगा करना, एक्सरसाइज़ करना या कुछ ऐसा करना जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कराए, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोगों को अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे एंड सपोर्ट द राइट हेल्प विल कम। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके बारे में कुछ इस तरह से भी बातें होती हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, राइट टाइम पे राइट लोग आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाते हैं या आपको सही समय पर मदद मिल जाती है। कुछ लोग तो इसी से परेशान रहते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर कि आपको सपोर्ट कैसे मिल जाता है। हमें तो नहीं वो सपोर्ट मिलता है लेकिन आपको वो सपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाता है और आप भी शायद समय आने पर लोगों को सपोर्ट करते हो। ऐसी यहाँ पर बातचीत होती है। मतलब सपोर्ट करते होगे डेफ़िनिटली कोई हेल्प माँगेगा मेरे व्यूअर्स बिना माँगे इतनी हेल्प करते हैं तो माँगेगा तो डेफ़िनिटली यस। ठीक है, यूनिकनेस की एनर्जी वॉव! यहाँ पर भी कितने सारे फ्लावर्स हैं। आपकी बात कुछ अलग है, जैसे आपसे बहुत खुशबू आती है। आप में से कुछ लोगों को इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो मुझे ऐसा मैसेज मिला जैसे आप लोगों के हमेशा आपके आपके आस-पास बहुत खुशबू आती है। जैसे कोई आपके आस-पास आता है तो बहुत से खुशबू महसूस होती है क्योंकि आप में से कुछ लोग परफ्यूम या इत्र हमेशा ही लगा के रखते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे इतने सारे फ्लावर्स दिखा, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा महकते हैं, खुशबू होती है उनके अंदर, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा बहुत सारी ज्वेलरी आप आपको पसंद है आई थिंक, ठीक है, शायद ये इस तरीके से रिंग्स वगैरह पहनना, चेन वगैरह पहनना, ठीक है, या मतलब आपकी एनर्जी मेरे को ऐसी नज़र आ रही है कि आप पहन कर रखते हो या लोगों को पता है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। ओके, आप कभी भी ऐसे ही खाली नहीं रहते हो, ठीक है, हमेशा अच्छे से रहते हो। ओके, एक चीज़ और एक चीज़ जो लोग आपके अंदर सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं, आप अपने आप को बहुत स्पेशल मानते हो, इसलिए दुनिया आपको स्पेशल मानती है। एक दिन मैंने एक मैसेज दिया था आप लोगों को सबकॉन्शियस के बारे में कि जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसी दुनिया भी हमें देखती है और वैसे ही हम बन जाते हैं एक्चुअली इस दुनिया के अंदर। तो अगर आप अपने आप में अपने अपने इल्यूज़न वर्ल्ड में ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हैं, अगर वहाँ पर भी आप अपनी रियलिटी कुछ ऐसी बना रहे हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं अपने आप को स्पेशल देखता हूँ, ठीक है? आपका सबकॉन्शियस कंटीन्यूअसली ये मैसेज लेता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। आप देखेंगे एक दिन आप उस चीज़ को रियलिटी में फ़ील करेंगे अपनी लाइफ़ के अंदर। कहते हैं कि जो सोचोगे वही बन जाओगे, वही पाओगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अपने आप को वो थॉट्स ना दिए जाएँ, अपने आप को वो बातें ना बोली जाएँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। कभी भी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए कि तुम कम हो, तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। क्योंकि किसी की इंसान की रियलिटी बनाने में आपके शब्द जो हैं वो बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप किसी की रियलिटी को बनाना चाहते हो या इवन अपनी रियलिटी को बनाना चाहते हो, तो शब्दों का प्रयोग करें। इसी को बोलते हैं अफ़र्मेशन। इसी को बोलते हैं अफ़र्मेशन। हम अफ़र्मेशन बोल के शब्दों से अपनी रियलिटी बनाते हैं, जहाँ पर हम बोल रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो हम कंटीन्यूअसली जब अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट, तो आपकी रियलिटी बन जाएगी। कि शब्द से आप अपनी रियलिटी बना रहे हो। इसीलिए कभी भी किसी को गलत शब्दों से ना तो बोलें, ना उस पर वो शब्दों को थोपें, क्योंकि आजकल क्या है ना, जैसे
बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता, तुमसे नहीं होता है। ये खुद अपने बच्चे की गलत रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं अपने शब्दों से, ठीक है? और फिर कहेंगे कि इसको कुछ आता-जाता नहीं है, तो तुमने उसको अपने शब्दों से वैसा बनने पर मजबूर किया है क्योंकि तुमने उसके दिमाग में बार-बार यही डाला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉक्सिसिटी को नो बोलें। अगर कोई आपको ऐसे शब्द बोलता है आपकी फैमिली में भी, तो हमेशा उसको नो बोलें। उन शब्दों को कभी भी अपने दिमाग पे ना लें और उस एनर्जी को नो बोलें उसी टाइम कि मैं इस एनर्जी को लेने से मना करती हूँ और कंटिन्यूअसली अपने माइंड को एक ही मैसेज दें कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, बहुत यूनिक हूँ, बहुत स्पेशल हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, परमात्मा का यू नो परमात्मा की संतान हूँ। डेफ़िनिटली जब आप इस तरीके से अपनी रियलिटी बनाना शुरू करोगे ना, दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं। तो ये है सबकॉन्शियस की पावर, ओके? तो ये है यहाँ पर कभी भी अपने लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ओके? देखते हैं टैरो से कि लोग आपके बारे में और क्या बातचीत करें, लेट्स सी। ओके, फन लविंग पर्सन हो, बहुत खूबसूरत दिखते हो, यंग दिखते हो बहुत ज़्यादा, आपके बारे में बात होती है, बहुत यंग दिखते हो। Four of Wands, definitely yes. It's like Five of Wands, Three of Pentacles, Fool, Ace of Swords, एंड लास्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके बारे में और क्या बातें होती हैं? मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जहाँ पर लोग ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ से आप उठकर निकल जाते हो। आपका जो स्वभाव है बड़ा प्रेममयी स्वभाव है। लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि जहाँ पर झगड़े हुए वहाँ पर आप नहीं टिकते, कलेश में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आप अपने कान बंद कर लेते या उस जगह पर आप टिक नहीं सकते। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई होती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग होती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे टॉक्सिक माहौल में आप नहीं टिक सकते, आप वहाँ से निकल जाना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लविंग एनर्जी है, ठीक है? तो अगर लोग आपको समझते हैं तो इट्स ओके, नहीं समझते हैं तो आप समझाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हो। आपके बारे में एक चीज़ बात होती है क्लैरिटी, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है। आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, क्लैरिटी से अपनी बात आप समझा देते हो कि ऐसा-ऐसा है और क्लैरिटी से ही सुनना पसंद करते हो, तभी आपका कनेक्शन किसी के साथ स्टेबल हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे मदर फादर के साथ कनेक्शन, ब्रदर सिस्टर, जो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता, जो सीधी बात नहीं करता, उसके साथ आपका कनेक्शन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपको क्लैरिटी चाहिए। आपने क्लियर बोला है तो आप क्लियर सुनना पसंद करते हैं, ना आप घुमाकर काम करते हैं, ना ही घुमाकर चीज़ों को पसंद करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, एक ऐसा व्यक्ति जो आज़ाद ख़्यालों का है या फ्रीडम लवर है और आपके बारे में यंग, मतलब बोला जाता है कि आप यंग दिखते हो बहुत ज़्यादा, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा कम। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हमेशा यंग दिखते रहते हो, उम्र कुछ भी हो, हम दिल तो अभी बच्चा है जी, वही एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल, ये दोनों कार्ड मतलब इस चीज़ की बात करते हैं, दिल तो बच्चा है जी, और दूसरा फूल कार्ड ये दिखाता है कि पंछी उड़ूँ, पंछी बनूँ, वो क्या है कि पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, वो एनर्जी है इस फूल की। ओके, ये दोनों कार्ड्स इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप एक तो फ्रीडम लवर हैं, आज़ाद इंसान हैं और आपको वही चीज़ पसंद आती है, खुलकर जीना, और आप यंग भी बहुत दिखते हो, स्मार्ट हो आप, ठीक है? ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर आपको फन लविंग भी बोला जाता है, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके साथ हैं और बोर हो जाएं, ठीक है? जितने लोग आपको समझ सकते हैं, आपको जानते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, उन्हें आपके साथ अच्छा फील होता है, लविंग फील होता है। जो आपको नहीं समझते बस वही लोग आपसे दूर भागते हैं, ट्रिगर होते हैं, लेकिन जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो आपको फन लविंग बोलते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके साथ रहकर बात करके अच्छा लगता है। आपका आपका जो दूसरा रूप है वो निकल कर बाहर तब आता है जब लोग झगड़ा करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं या बिना बात कलेश करते हैं, तब आप उठ के निकल जाते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? ये बातें आपके बारे में इस वक्त में हुई हैं, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।